Good morning, students. So today in this class we are going to learn your English grammar chapter 1, these sentences. Now it's time for the page number 5. All of you open page number 5 in your book and now let's start kinds of sentence. आज इस वीडियो में हम kinds of sentence पढ़ेंगे. कल की वीडियो जो मैंने आपको भेजी थी उसमें मैंने sentence के बारे में आपको बताया था. So children, on the basis of their pattern, sentence can be divided into 4 types. Okay, what are these 4 types? Assertive sentence or declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence. Sentence के 4 kinds होते हैं और वो ये चारों हैं. Okay, इसके अंदर भी आपको 2 types के sentence मिलेंगे. First one is affirmative sentence and second one is negative sentence. Okay, now let's see what is assertive sentence. A sentence that says or states something is called an assertive or declarative sentence. It can be positive or negative. It can be positive or negative. Okay, now any kind of sentence which is giving a positive statement is called affirmative statements, and negative sentences are those which contains not, never, no, etc. Okay, now see what is assertive sentence. Firstly let's see what is assertive sentence. देखिए assertive sentence क्या होता है? एक ऐसा sentence जो कि आपको कोई चीज़, आपको कुछ स्टेट करे या कुछ आपको बोले, आपको ऐसा लगे कि जिस भी सेंटेंस में आपको कोई स्टेटमेंट लगे या आपको कोई ओपिनियन लगे या कोई इन्फॉर्मेशन लगे, वो आपका असर्टिव स्टेटमेंट्स या फिर सेंटेंस होता है. जैसे मान लीजिए मैंने बोला द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज कहाँ से उगता है? पूरब में उगता है. ठीक है, तो इस सेंटेंस को सुनने से आपको क्या लगा कि मैं आपको कोई स्टेटमेंट बता रही हूँ. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें आपको कोई चीज़ बताई जाए, जो कोई सच्चाई हो या कोई कुछ कह रहा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस. जैसे हो गया आई नीड अ कप ऑफ टी, मुझे एक चाय की ज़रूरत है, एक कप चाय की ज़रूरत है. शी कुड नॉट कम फॉर द पार्टी, वह पार्टी के लिए नहीं आ सकती. तो इन सारे सेंटेंस में हम कुछ ना कुछ बता रहे हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या कभी कभी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं. इस तरह से आपसे जनरली कोई चीज़ बता रहे हैं. तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस. अब मैंने पहले बताया आपको कि असर्टिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट होते हैं. एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव. जब हम कोई चीज़ पॉजिटिव कोई स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे तो उसे हम अफर्मेटिव कहते हैं. और जब हम उस निगेटिव, आपको पता ही है, जिसमें भी आप कभी भी देख लीजिए नो, नेवर या नॉट आ जाएगा, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे? निगेटिव स्टेटमेंट्स या निगेटिव सेंटेंस. तो निगेटिव सेंटेंस आर दोज विच कंटेन्स नॉट, नो, नॉट, नेवर. ओके, ये सारी चीज़ों को जो कंटेन करता है, जिस सेंटेंस में आप ये तीनों चीज़ देख लीजिएगा, वो हो गया निगेटिव सेंटेंस. ठीक है, जैसे दे डू नॉट कम हियर, शी डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, आई विल नॉट ओपन द डोर. So we have seen that positive statements are affirmative sentence and negative sentences are those which contains no, not, never. At the end we have to remember that these sentences end with the full stop. हमेशा ये सेंटेंस किससे एंड होंगे? फुल स्टॉप से होंगे. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आई नीड अ कप ऑफ टी, यहाँ पे लास्ट में एंड किससे हुआ है? फुल स्टॉप से. शी कुड नॉट कम फॉर अ पार्टी, यहाँ पे किससे एंड हुआ है? फुल स्टॉप से. तो हमेशा ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिनको हम असर्टिव कहते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव में हो चाहे वो निगेटिव में हो, हमेशा वो एंड होंगे किससे? फुल स्टॉप से. तो ये एक छोटी सी पहचान भी है. आप जब भी कोई चीज़ को देखिए कि वो फुल स्टॉप से एंड हो रहा है तो वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में होगा.
चलिए आगे देखते हैं interrogative sentence. Let's see what the interrogative sentences are. A sentence that asks a question is interrogative sentence, okay, और question sentences, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हो। जैसे आपको ये सेंटेंस पढ़िए, वेयर इज़ माई बैग। इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्या लग रहा है कि ये सेंटेंस आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, हु आर यू टॉकिंग टू, ठीक है। तो ये सेंटेंस पढ़ने से आपको क्या लग रहा है कि कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट इज़ योर फादर डूइंग, आपके पिता क्या कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर फादर डूइंग, ओके। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप देखिए, इसमें आपको क्या लग रहा है कि इससे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, वी पुट क्वेश्चन मार्क एंड द एंड। यानी हमेशा ऐसे जो सेंटेंस जिसमें आपको लगे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके हमेशा लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। यानी ऐसे वाक्य जिससे आपको लगे कि आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके लास्ट में आप प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि आप किस तरह से होती है, इसको आप ज़रूर से लगाएंगे, ओके। अब देखिए, कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। आपको लास्ट में हमेशा क्या दिखेगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये एक इसकी पहचान हो गई, ओके। नाउ दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये भी जो आपके इंटरोगेटिव होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इनको एक होता है WH क्वेश्चन और एक होता है यस और नो, ओके। नाउ what is WH questions? WH questions are those which begin with W and H। यानी WH क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो कि शुरुआत होते हैं जिनका W से या फिर H से। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि कौन सी चीज़ आपकी W या और H से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए वाई, वेयर, हु, हाउ, ये सारे ऐसे शब्द हैं, ये सब भी क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं और ये सब किससे स्टार्ट हुए, या तो W से या तो H से, ओके। जैसे व्हाट इज़ योर फादर डूइंग, मैंने यहाँ पे बताया ना व्हाट इज़ योर फादर डूइंग, तो ये किससे स्टार्ट हुआ है, W से। हाउ आर यू मान लीजिए है, तो वो किससे स्टार्ट हुआ है, H से। तो ये इसको क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। तो WH क्वेश्चंस आर दोज विच बिगिंस विद द W एंड H, ओके। नाउ अब देखते हैं कि यस और नो वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, ठीक है। ये हमेशा जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जवाब आपको यस और नो में देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा डज ही विजिट द प्लेस, तो आपने बोला यस ही विजिट्स द प्लेस, या फिर आपने बोला नो ही डज नॉट विजिट द प्लेस। जैसे मैंने पूछा कि शैल वी गो देयर, आपने बोला यस वी शैल गो देयर, या फिर आपने बोला नो वी शैल नॉट गो देयर। मैंने पूछा आर यू इंटरेस्टेड, आपने बोला यस आई एम इंटरेस्टेड, या फिर आपने बोला नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो सो हियर वी कैन सी आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस आर कमिंग इन यस और नो। मतलब जब भी मैं आपसे इस तरह के क्वेश्चंस कर रही हूँ तो आप मुझे आंसर किस में दे रहे हो, यस में दे रहे हो या फिर नो में दे रहे हो। तो इसको कहते हैं, सो दिस इज कॉल्ड यस और नो क्वेश्चंस, ठीक है। बट अनलाइक दिस यस और नो क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर इन यस और नो। लेकिन WH क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो इसका आंसर आप कभी यस और नो में नहीं कर सकते। इफ़ वी आर आस्किंग व्हाट इज़ योर फादर डूइंग, हाँ अगर मैं पूछ रही हूँ WH क्वेश्चंस वाला कि व्हाट इज़ योर फादर डूइंग, आपके पिता क्या कर रहे हैं, सो आंसर विल बी माई फादर इज़ वॉशिंग द कार और माई फादर इज़ गोइंग टू द मार्केट ना। आंसर तो आप ये दोगे कि मेरे या तो आपके पापा कार वॉश कर रहे हैं ये बताओगे, या फिर आपके पापा अगर मार्केट जा रहे हैं तो आप ये बताओगे। मतलब आंसर आप इस तरह से दोगे, आप यस और नो नहीं बोलोगे। सो आंसर कैन बी इन दैन एक्सप्लेनेशन फॉर्म, मीन्स आप पूरा उसको एक्सप्लेन करोगे माय फादर ये मेरे पिता यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, इस तरह से आप कभी भी उसको यस और नो में नहीं बोलोगे। तो इसको कहते हैं यस और नो। फिलहाल आपकी बुक में अगर देखा जाए तो ये WH और यस और नो वाला नहीं दिया है, ये आपको भी हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। तो
अगर आपके नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है। ये सारी चीज़ें आपके बुक में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जानते रहिए अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे भी पड़ेगी। नाउ अब आगे आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस पर, ठीक है। Now, let's see what is imperative sentence. A sentence that expresses a command, a request, an order or an advice is called an imperative sentence. यानी ऐसे सेंटेंस जिससे आपको ये लगे कि आपको कोई कमांड दे रहा है। जैसे आप जब आपके स्कूल में प्रेयर होती है, वहाँ पर जो भी बच्चे आपको प्रेयर करा रहे होते हैं वो आपको कमांड देते हैं, है ना, स्टैंडीज, अटेंशन, इस तरह से कमांड मिलते हैं। तो ये जो सेंटेंस उस समय बच्चे यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। या फिर मान लीजिए रिक्वेस्ट, ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको लगे आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी सेंटेंस यूज़ किया, इससे आपको क्या लग रहा है कि मैंने आपको प्लीज़ बोल के कोई काम करने को कहा है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है। एन ऑर्डर, मान लीजिए मैं आपको कोई ऑर्डर दे रही हूँ, सिट डाउन, बैठ जाओ, तो वो मैं आपको क्या दी, उस सेंटेंस में मैंने आपको ऑर्डर दिया, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको लगे कि कोई आपको कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या फिर एडवाइस दे रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, परी प्लीज़ शट द विंडो, परी प्लीज़ जो है खिड़कियों को बंद कर दो, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ बोला गया, यहाँ पे परी से क्या कर रहा है, वो इंसान रिक्वेस्ट कर रहा है कि परी प्लीज़ खिड़कियों को बंद कर दो, खिड़की को बंद कर दो। विंडो है तो खिड़की हो गया, खिड़की को बंद कर दो। दूसरा है शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, एंड सिट डाउन क्वाइटली, और चुपचाप बैठ जाओ। यहाँ पर जो भी इंसान बोल रहा है वो एक ऑर्डर दे रहा है कि डोर को शट कर दो, ठीक है, और चुपचाप बैठ जाओ। तो ये जो आपके इस तरह के सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हमने जब ये इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा तो हमने देखा कि इसके भी लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। और मैंने अभी आपको पीछे भी ये चीज़ बताई थी, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में, कि असर्टिव सेंटेंस की पहचान ये है कि आप लास्ट में फुल स्टॉप देखेंगे। अब यहाँ भी आप लास्ट में फुल स्टॉप देखेंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव की तो अलग से है कि क्वेश्चन मार्क देखेंगे, ठीक है। असर्टिव में भी आप फुल स्टॉप देखेंगे और इधर इम्परेटिव में भी आप फुल स्टॉप देखेंगे। तो अब दोनों में कन्फ्यूज़न हो गई कि हम कैसे ये पहचानें कि ये असर्टिव है या ये इम्परेटिव है। तो हमेशा याद रखिए कि जो भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा वो उसमें या तो आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी, या तो ऑर्डर दिया जाएगा, या तो आपको एडवाइस दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि ऑल्दो बोथ एंड्स विद फुल स्टॉप, हालांकि दोनों फुल स्टॉप से ही एंड होंगे, लेकिन इम्परेटिव में आपको ये तीनों चीज़ों में से कोई एक होगा। और असर्टिव में आपका सिंपल सा एक इन्फॉर्मेशन देता हुआ या ओपिनियन देता हुआ या फिर आपको एक स्टेटमेंट देता हुआ आपको सेंटेंस दिखेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विद पुट एन एक्सक्लामेशन मार्क एट द एंड। ये भी बहुत आसान हो गया। हमेशा ऐसे सेंटेंस के लास्ट में आप कौन सा मार्क देखेंगे, एक्सक्लामेशन मार्क, यानी एक लंबी सी लाइन और उसके नीचे आप देखेंगे ये पॉइंट। यानी जहां भी आप इस तरह का मार्क देख लेंगे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क है और ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पहचानने में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कंफ्यूजन सिर्फ आपको इम्परेटिव सेंटेंस में होगी, वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि जिस सेंटेंस में आप लास्ट में मतलब जिस सेंटेंस को पढ़ने में आपको ये लगे कि आपसे कोई रिक्वेस्ट या ऑर्डर या एडवाइस कर रहा है तो ऐसे सेंटेंस को आप इम्परेटिव बोलेंगे, और जो बचा हुआ कुछ भी रहेगा वो आप असर्टिव में डाल दीजिएगा, ठीक है।
अब देखिए इधर इसका मीनिंग क्या है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी जब भी आपको कोई भी सेंटेंस पढ़ने से ऐसा लगे कि आपको कोई सडन फीलिंग आए या आपको कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए, ठीक है, जब आप कोई चीज़ पढ़ने से मतलब जब आपको कोई चीज़ से आश्चर्य आप हो जाए, जैसे बोलते हैं ना, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, कितनी सुंदर पिक्चर है, तो मैं कितने मतलब उस पिक्चर को देख के मैं आश्चर्यचकित हो गई हूँ कि वाह कितनी सुंदर पिक्चर है, या हाउ नाइस ऑफ यू, तुम कितने अच्छे हो, ठीक है। इस तरह की जो फीलिंग आती है आपके अंदर उसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपका। तो इस वीडियो में हमने आज इस क्लास में मैंने पूरा आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस को कवर कर दिया है, ठीक है। आपको ये सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। एक बार बुक की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, यानी इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट है आई नीड अ कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय की जरूरत है। शी कुड नॉट कम फॉर द पार्टी, वह पार्टी के लिए नहीं आ सकी। द अबव टू सेंटेंसेस सेज और इट स्टेट समथिंग, यानी ऊपर के जो दो सेंटेंस आपने पढ़े हैं इसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये सेंटेंस आपसे कुछ कहे हैं, आपको कुछ बताए हैं, ठीक है। अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और सेज समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो भी सेंटेंस को पढ़ने से आपको ऐसा लगे कि इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ओपिनियन या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपको कुछ बता रहा है, कोई तथ्य बता रहा है, कोई फैक्ट्स बता रहा है, तो आप उसको बोलेंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है। दीज कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस भी आपके देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव को ही आप पॉजिटिव कहेंगे, यहाँ जो पॉजिटिव लिखा है, और ये निगेटिव हो गया। तो यानी कि ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं या निगेटिव में हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द सेकंड सेंटेंस, या आप सेकंड सेंटेंस को देखिए, शी कुड नॉट कम फॉर द पार्टी, ठीक है। शी कुड नॉट कम फॉर द पार्टी इज अ निगेटिव सेंटेंस एज इट कंटेन्स नॉट। ये जो सेकेंड सेंटेंस है शी कुड नॉट कम फॉर द पार्टी, ये एक निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट आ गया है। यहाँ देख रहे हैं, तो जहां नॉट, नेवर, नो ये सब आएगा वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। थर्ड देखिए, वेयर इज माई बैग, हु वर यू टॉकिंग टू, ठीक है। द अबव टू सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन, ये जो ऊपर के दो सेंटेंस अभी हमने पढ़े ये दोनों आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर, इसीलिए द सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है, इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, उस सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वी पुट अ क्वेश्चन मार्क, हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं एट द एंड, यानी कि लास्ट में, ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फिफ्थ देखिए, परी प्लीज शट द डोर, परी, ये परी है, परी प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द विंडो, परी प्लीज खिड़की बंद कर दो। शट द डोर एंड सिट डाउन क्वाइटली, यानी कि दरवाजा बंद करो और चुपचाप बैठ जाओ। इन दोनों सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में आपको सेंटेंस की थर्ड काइंड के बारे में, जो कि इंपरेटिव है, उसके बारे में बताया गया कि इन दोनों सेंटेंस को पढ़ने से आपको ये लगेगा कि ये सेंटेंस आपसे कोई रिक्वेस्ट इसमें कोई कर रहा है, या सेकेंड सेंटेंस को पढ़ने से आपको ये लगेगा कि इसमें आपको कोई कमांड दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है कि ये काम आपको करना है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर दे, कोई कमांड दे, उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। देयरफॉर अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, एन ऑर्डर और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। इसीलिए ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको ये लगे कि आपको कोई कमांड दे रहा है, आदेश दे रहा है, रिक्वेस्ट, प्रार्थना कर रहा है आपसे, ठीक है, एन ऑर्डर, आपको ऑर्डर दे रहा है, और एन एडवाइस, या आपको सलाह दे रहा है, तो उसे हम कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे है व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, ये बच्चा जो है इस पिक्चर को देख के बोल रहा है कि वाओ कितनी सुंदर पिक्चर है, हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं।
द अबव टू सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ये जो ऊपर के दो सेंटेंस हैं ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। देयरफॉर इसीलिए अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको लगे कि ये एक सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। वी पुट एन एक्सक्लामेशन मार्क एट द एंड ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हम हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के आखिरी में। हैंस इसीलिए अब हम कह सकते हैं ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। की सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी। बच्चों जब आप थोड़े से बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सेंटेंस 4 टाइप के नहीं, सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। एक और ऐड हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश या फिर जो है जैसे कि मे यू लिव अलोंग, ठीक है, यानी भगवान करे आप दीर्घायु हो, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह के जब आप किसी को कोई विश आपकी रहती है आप बोलते हो तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस में डाला गया है। उसमें भी एक्सक्लामेशन मार्क होता है तो वहां भी थोड़ा सा भी आप बाद में अगर उसको वो भी यहाँ पे ऐड होता ना तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाते। फिलहाल आपकी छोटी क्लास में आपको सिर्फ यही बताया गया कि 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं और ये 4 आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव, सारे की डेफिनेशंस भी, सारे की एग्जांपल्स भी, सब कुछ आपको आना चाहिए। अगर इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे आकर क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, ये सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कराया जाएगा और फिर हम आ जाएंगे अपने सेकेंड चैप्टर पे। तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाइए और इस आपके जो नोट्स है जो आपको कॉपी में लिखना है इसका मैं आपको पिक भेज रही हूँ, उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट कल की क्लास में हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है।